बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 बीकॉम पार्ट 1। सब्जेक्ट है MBF मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो आज की इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस यानी कि गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि ये अगर क्वेश्चंस आप सॉल्यूशन की सूरत में लेना चाहते हैं जो कि आपको लेने चाहिए वो किस तरह आपको मिलेंगे। तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से आप स्टूडेंट्स से शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताऊंगा फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो मैं आपसे क्वेश्चंस शेयर करूंगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स की सूरत में मिल जाएंगे। वो किस तरह कि आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन का ऊपर शो हो रहा है लेकिन मैं बोल भी देता हूं, 030170974404 030170974404। आपको ये नोट्स क्यों परचेज करने चाहिए, वजह क्या है? वजह एक तो ये है कि आपको सिंपल वे में बताया गया कि आपने हर क्वेश्चंस के अंदर जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्टूडेंट से शेयर करूंगा उनके अंदर आपने इंट्रोडक्शन सिंपल वे में कौन सा कितना रखना है, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आपने कितनी कितनी करनी है, क्योंकि डेफिनेशन आपकी बुक चाहे आगा ताहर साहब की जो बुक है ना उसके ऊपर अगर आप डेफिनेशन देखो तो काफी लेंथी डेफिनेशन है। तो आपको कितनी कितनी डेफिनेशन याद करनी चाहिए, ये तमाम चीजें आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगी। प्लस आप अगर ताहर की बुक देखें या किसी भी राइटर की बुक देखें तो उसके अंदर आपको हर क्वेश्चन के अंदर जो मटेरियल दिया होता है काफी लेंथी दिया होता है। तो आपने मटेरियल कितना रखना है, हेडिंग्स कितनी रखनी है, सिंपल वे में हेडिंग्स अपने पास से भी लिखी गई हैं कि आपको ये हेडिंग्स याद करनी चाहिए ताकि आप स्टूडेंट्स, जो मोस्टली स्टूडेंट्स का इशू होता है कि आपसे चीजें याद नहीं होती, आप सिंपल वे में उनको याद कर पाओगे। तो ये तमाम चीजें आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगी और यही तमाम चीजें आपको पता है कि एक पेपर के अंदर अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त यही तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। तो अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने बोल देता हूं, जिसे इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर क्वेश्चंस भी आप कह सकते हो। आपने इन्हीं को ही याद करना है फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। हाँ, अगर ये याद हो जाए आपको तो इसके अलावा आप कुछ भी अपनी मर्जी से और क्वेश्चंस भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपने प्रायोरिटी इन क्वेश्चंस को देनी है। तो पहला क्वेश्चन मैं बोलने लगा हूं, आप स्टूडेंट्स काइंडली इसको नोट डाउन करते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप करेंगे वो होगा फंक्शंस ऑफ मनी। सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे क्वालिटीज ऑफ गुड मनी, जिसको फीचर ऑफ गुड मनी भी कहा जाता है। थर्ड नंबर आप जो क्वेश्चन करेंगे वो है इंपोर्टेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। कभी कभी पेपर वाला आपको खाली इंपोर्टेंस के नाम से ये क्वेश्चन कहता है, कभी कभी साथ में वो अटैच कर देता है कि इंपोर्टेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर आपको इंट्रोडक्शन जो लिखना चाहिए वो मनी का ही लिखना चाहिए और डेफिनेशंस भी। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी, जिसको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पेपर मनी वो कह सकता है। अब इसके अंदर इंट्रोडक्शन आपको पेपर मनी का लिखना चाहिए, ठीक है, और डेफिनेशंस भी। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्टूडेंट्स के सामने मैं शेयर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है काजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स रेमेडीज। रेमेडीज की जगह वो रिमूवल का वर्ड भी यूज कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, वो होगा ट्रेड साइकिल की फेजेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको फीचर्स भी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह जो कॉमन नेम सब्स्टिट्यूट यूज होता है वो फीचर यूज होता है, ठीक है। तो फेजेस आपको खाली भी वो पूछ सकता है, वो जो 4 फेजेस हैं, बूम, रिकवरी, रिसेशन, डिप्रेशन, ठीक है ना, तो वो 4 फेजेस आपको खाली भी पूछ सकता है, लेकिन कभी कभी वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछता है। अब ये फेजेस के अंदर आपने इसको कैसे कैसे याद करना है, ये एक टिपिकल क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट्स को नहीं ये याद किया जाता, इसलिए नोट्स के अंदर सिंपल वे में मैंने बनाकर इसको लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप क्या करोगे, वो होगा ट्रेड साइकिल की काजेज एंड इट्स रिमूवल्स या रेमेडीज। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 8 आप क्या करेंगे, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। और क्वेश्चन नंबर 9 आप क्या करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 10 आप कौन सा करेंगे, वो होगा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब मैंने ये 10 क्वेश्चन आपसे शेयर किए हैं, आपको पता है पेपर में मैक्सिमम इन 10 क्वेश्चन से आपको मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तो आपको आएंगे, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन इसके अंदर आने ही आने हैं। हाँ, उसने 4 एक साल मतलब कुछ ईयर्स में उसने ऐसे भी किया हुआ है कि इन 10 क्वेश्चन में से उसने 4 क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन भी उठाकर दे दिए। लेकिन मैक्सिमम आप अपने माइंड में यही रखिएगा कि मैक्सिमम आपको इन 10 क्वेश्चन को याद करेंगे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में, लेकिन मिनिमम आपके 2 सोल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है, वो है
प्रोसीजर टू ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर आपको एक परफॉर्मा भी बनाना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से टीचर्स ये नहीं बताते कि जब भी प्रोसीजर टू बैंक अकाउंट ये आ जाए क्वेश्चन, तो इसके अंदर आपको एक परफॉर्मा बनाना चाहिए, एक आपको डायग्राम बनानी चाहिए, क्योंकि उसी के ही मार्क्स होते हैं और वो चीज भी नोट्स के ऊपर अवेलेबल है, इसलिए नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंट्रोडक्शन बैंकर का भी लिखना पड़ेगा, कस्टमर का भी लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन भी बैंकर की और कस्टमर की लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में भी। बहुत से स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज होते हैं, नहीं सर इस क्वेश्चन में हमें इंट्रोडक्शन किसी एक का लिखना चाहिए, नहीं आपको दोनों का लिखना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होता, इसलिए सेपली आने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो आप 14 करेंगे वो होगा राइट्स ड्यूटीज ऑफ बैंकर एंड कस्टमर। बैंकर और कस्टमर की राइट हैंड ड्यूटीज, तो इसका मतलब है यहां पर भी आपको इंट्रोडक्शन डेफिनेशन दोनों का लिखना पड़ेगा और आपने एक इंट्रोडक्शन कभी भी नहीं लिखना। अब ये 14 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 भी नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रोसीजर टू ओपन एलसी। एलसी मींस लेटर ऑफ क्रेडिट को हम किस तरह ओपन कर सकते हैं, उसको खुलवाने का क्या तरीकाकार है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? वो है टाइप्स या काइंड्स ऑफ एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट की काइंड्स। अब ये मैंने 6 क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स के सामने बोले हैं, इन 6 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने हैं। तो इसका मतलब है अगर आप स्टूडेंट्स ये 16 क्वेश्चंस को याद कर लेते हो तो पेपर के अंदर आपके मैक्सिमम 5 मिनिमम 4 क्वेश्चंस आपके हल हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन बस आपके सामने रहा। अब आपको पता है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एक्चुअल में ये 3 पोर्शन के ऊपर ये बुक होती है, मनी, फिर बैंकिंग, फिर फाइनेंस। अब हम फाइनेंस के टॉपिक पर आने लगे हैं। तो फाइनेंस के टॉपिक में आप जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करोगे फाइनेंस के टॉपिक में वो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 होगा, वो है इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 17। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा? वो होगा इक्विटी फाइनेंस एंड डेट फाइनेंस के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। कभी कभी ये मिला के भी क्वेश्चन पूछ लेता है और कभी कभी ये सेपरेट क्वेश्चन पूछता है कि इक्विटी फाइनेंस के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताओ या डेट फाइनेंस के मेरिट्स और डीमेरिट्स बनाओ। तो सिंपल वे में लिखा हुआ है। आपकी बुक के अंदर ना बहुत कंफ्यूजन सी क्रिएट की गई है, तो मैंने कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको ये क्वेश्चन हाई सिंपल वे में लिख कर दिया है। आपको ये दोनों क्वेश्चन जरूर परचेज करने चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट आपका क्वेश्चन होगा, वो होगा इंटरेस्ट फ्री मोड ऑफ फाइनेंस, या खाली जिसको मोड्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस कहते हैं। अब ये क्वेश्चंस ऐसा है जो बहुत ही ट्रिकी और टफ आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने नोट्स में सिंपल वे में लिखा। अब इन 3 क्वेश्चंस में से आपको हर साल पेपर में मस्ट क्वेश्चन आता है, मस्ट क्वेश्चन आता है। इसका मतलब है अगर आप ये 19 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आपके पेपर में सोल्व हो जाएंगे, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो सोल्व होंगे ही होंगे इंशाल्लाह ताला। ये थी पेपर बेयरिंग स्कीम फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने इनको बहुत अच्छे से याद करना है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से याद करना है। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा हुआ, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि नोट्स को परचेज करें। मिनिमम सी प्राइस दी हुई है आपको, इसमें इशू क्रिएट कभी भी नहीं होगा प्राइस के हवाले से, ठीक है। तो आपको ये नोट्स परचेज करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सेपली से आप स्टूडेंट्स को बचना चाहिए। सेपली आ जाएगी बाद में भी आपने हाई अमाउंट्स पे करके एडमिशन भेजना है, तो आपको चाहिए मिनिमम सी अमाउंट अभी पे करें, नोट्स लें और नोट्स से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और बहुत से स्टूडेंट्स को मैं ये भी बता देता हूं कि अगर आप जस्ट इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और मटेरियल के ऊपर फोकस करते हो, हेडिंग्स के ऊपर फोकस करते हो, तो आपको फिर भी प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा इजीनेस होगी। इंशाल्लाह ताला मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपने अपने पेपर को किस तरह प्रिपेयर करना है, स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के पेपर को। आई होप सो ये यूट्यूब चैनल और ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।